गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोजेक्ट क्रैशिंग। और प्रोजेक्ट क्रैशिंग में आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से क्रैशिंग की। सबसे पहले हमने देखा कि हमने कॉस्ट स्लोप निकाला, फिर हमने क्रिटिकल पाथ निकाला और क्रिटिकल पाथ को हमने उतने दिन से कम किया जिससे कि वो नेक्स्ट लीस्ट जो था उसके बराबर हो जाए। इसके बाद फिर हमने दोनों पाथों को एक साथ क्रैश करना चालू किया। जब दोनों पाथों को एक साथ क्रैश हम कर रहे थे तो हमने देखा कि दोनों पाथों में कुछ कॉमन एक्टिविटी हैं, कुछ नॉन कॉमन एक्टिविटीज़ हैं। तो हमने एक स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट बनाया और उसमें देखा कि हमारे को कम से कम कॉस्ट कितनी पड़ रही है। इस तरीके से हमने क्रैशिंग करते गए और तब तक करते गए जब तक कि हमारी क्रिटिकल पाथ की सारी एक्टिविटीज़ क्रैश ना हो जाए। अब जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है रिसोर्स स्मूथिंग एंड रिसोर्स लेवलिंग। ये कॉन्सेप्ट कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ज़रा थोड़ी थ्योरी पढ़ें, फिर हम इसका सीधा प्रैक्टिकल से आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, रिसोर्स स्मूथिंग मेरे बुक में पेज नंबर 13.9 पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। और इसके बाद आपको जब हम इसकी एग्जाम्पल्स कराएंगे तो आपको ये बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अ नेटवर्क टेक्निक used for smoothen peak resource requirement during different period of the project network. Under this technique, the total project duration is maintained at the minimum level. यहाँ देखिए, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हम कम से कम टाइम पर रखते हैं। The resource required for completing different activities of our projects are smoothened by utilizing floats available on non-critical activities. हम लोगों को मैंने आपको बताया था, फ्लोट का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेबर्स हैं, अब हमने देखा कि हमारी मान लीजिए 2 से 4 एक्टिविटीज़, उसमें 2 दिन का एक्स्ट्रा फ्लोट है, तो 2 दिन बाद भी अगर ये कंप्लीट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई नुकसान नहीं है। तो हम उससे 2 से 4 वाली एक्टिविटीज़ को हम 2 दिन डिले करके और हम अपनी क्रिटिकल में उसको यूज़ कर लेंगे। The resource required for completing different activities of a project are smoothened by utilizing floats available on non-critical activities. Non-critical activities के floats को देखना है। क्रिटिकल का तो हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हमने क्रिटिकल को चेंज किया हमारा हाल ख्याल क्रिटिकल पाथ या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। These non-critical activities having float are rescheduled, यहाँ से अंडरलाइन करें, are rescheduled or shifted so that a uniform demand or resources is achieved. ठीक है ना? In other words, the constraint in the case of resource smoothing operation would be on the project duration time. Resource smoothing is useful technique for business manager to estimate the total resource requirement for various project activities. In resource smoothing, the time scaled diagram of various activities and their float along with resource requirement are used. The period of maximum demand for resource are identified and non-critical activities during these periods are staggered by rescheduling them according to their float for balancing the resource requirement. तो हम लोग रिसोर्स स्मूथिंग में क्या करते हैं, टाइम स्केल्ड डायग्राम बना लेते हैं। अभी एग्जांपल करेंगे, उससे आपको टाइम स्केल्ड डायग्राम भी पता चल जाएगा कैसे होता है। और हम ये देखते हैं कि रिसोर्स हमारे पास जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो उनके कितनी हमको लेबर चाहिए, तो हम उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। फिर जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की जो लेबर्स हैं उनमें जो टाइम्स अवेलेबल है, फ्लोट्स अवेलेबल है, उनको हम लोग शिफ्टिंग करके इस तरीके से बना लेते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर रिसोर्स है उससे हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। अब रिसोर्स लेवलिंग की बात करें, इट इज ऑल्सो अ नेटवर्क टेक्निक यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स ड्यू टू इट्स पॉसिटी। हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है। देखिए, लेवलिंग और स्मूथिंग में फ़र्क है। रिसोर्स स्मूथिंग में हमारे पास रिसोर्स हैं, बट हम चाहेंगे कि अपनी जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के फ्लोट्स हैं उनसे ही हम अपना
उनके टाइम को एडजस्ट करके अपने कम से कम रिसोर्स में काम कर लें। लेकिन रिसोर्स लेवलिंग में मार्केट में रिसोर्स है ही नहीं। यहां वर्ड ध्यान दीजिए, फॉर रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ड्यू टू इट्स पॉसिटी, so it utilizes the large floats available on non-critical activities of the project and thus cuts down the demand of the resources। तो हम क्या करेंगे, लेबलिंग और स्मूथिंग में यही मेन फर्क है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वर्किंग दोनों की सेम रहती है। इन रिसोर्स लेबलिंग द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द रिसोर्स शुड नॉट एक्सीड द अवेलेबल लिमिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो मतलब हमारे पास सपोज करिए हम कहते हैं कि 10 लेबर है, तो 10 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। रिसोर्स स्मूथिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे कि हम कम से कम रिसोर्स में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। बट रिसोर्स लेबलिंग में क्या है, लेबल करना है आपको। आपके पास पता चला कि टोटल 10 रिसोर्स हैं, तो आपने फिर उस एक्टिविटीज़ को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि आपकी वो 10 रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स आप पैदा नहीं कर सकते, नए रिसोर्स नहीं ला सकते हैं। लेवलिंग में कंसेप्ट है कि पॉसिटी है रिसोर्स की, ठीक है। टू अचीव दिस, आगे पढ़ेंगे, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आर रिस्यूल्ड बाय यूटिलाइजिंग देयर फ्लोट। इट मे लीड टू इनलार्जिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका शेड्यूल्ड ड्यूरेशन 10 दिन आ रहा है और एक आध दिन आपका बढ़ जाए, तो वो बढ़ जाने देंगे, क्योंकि रिसोर्स नहीं है तो काम कैसे करेंगे। चलिए, हमारी बुक में हमने एक क्वेश्चन है लास्ट में दिया है, सबसे आखिर में, PE10, उसको देख लेंगे। ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया था। स्टडी मटेरियल में इसका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस मैनुअल का ये 7वां क्वेश्चन है। PE10 नहीं, PE9 है, ये 10 नहीं है। तो P9 जो क्वेश्चन है ये हम लोग करेंगे। एक बार आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये रिसोर्स लेवलिंग का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एक्टिविटीज हैं ABCDEFG, इनके वो दिए हैं 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। कितने दिन लगते हैं वो दिए, और नंबर ऑफ मैन रिक्वायरमेंट ये भी दिया है। ये यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे। हमें क्या क्या करना है, हमें ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज द पीक रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर, ऑन विच डेज दिस विल अकर। तीसरा क्वेश्चन है, इफ द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल ऑन एनी डे इज ओनली 10, व्हेन कैन द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड। अब यहाँ पर ये जो तीसरा पार्ट है, ये पार्ट आपका रिसोर्स लेवलिंग का है, ठीक है। तो करते हैं। PE9 है, मई 2008 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, पढ़ तो लिया ही है क्वेश्चन आपने, फिर भी एक बार देख लें दोबारा से। चलिए, तो पहले इसका नेटवर्क बना लेते हैं। 1 से 2 है, 1 से 3 है, 1 से 4 है। एक से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 6, 3 से 5, 5 से 6, 4 से 6, ठीक है। इस एक्टिविटी का नाम है A, इस एक्टिविटी का नाम है B, इस एक्टिविटी का नाम है C, ये एक्टिविटी है D, ये एक्टिविटी है E, ये एक्टिविटी है F और ये एक्टिविटी है G। इस एक्टिविटी में जो ड्यूरेशन लगना है वो लगना है 8 दिन, इसमें लगना है 4 दिन, इसमें लगना है 2 दिन और इसमें लगना है 8 दिन। डी में लगना है 6 दिन, इसमें लगना है 4 दिन
इसमें लगना है 1 दिन, इसमें भी लगना है 1 दिन।